भ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम जो 10वीं कक्षा का सिलेबस है 2022-23 का उसको देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। 80 नंबर का पेपर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पेपर में जो पार्ट होगा कै भाग वो होगा अपठित अवबोधनम, यानी कि एक पैराग्राफ आएगा जो कि आपकी बुक में से नहीं होगा, यानी कि जिस पैरे को आपने कभी पढ़ा नहीं होगा वो पैरा आएगा, वो 10 नंबर का होगा और आपको उसमें से प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। और वो पैरा किस तरह से होगा, क्या क्या प्रश्न होंगे, एक पद वाले पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको शीर्षक बताना होगा और भाषिक कार्य करना होगा, ठीक है। अब भाषिक कार्य में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्ता और क्रिया, ठीक है, उनकी अन्विति, विशेषण विशेष्य और पर्यायवाची और विलोम, ये भाषिक कार्य में आपसे पूछे जाएंगे जो कि 3 नंबर का आएगा, ठीक है। पूछ लेंगे कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है, पर्यायवाची कौन है, विलोम कौन है, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। ये कै भाग था आपका 10 नंबर का। उसके बाद ख भाग है आपका 15 नंबर का, उसमें आपका रचनात्मक कार्य है और इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले आपका इसमें आता है पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों आएंगे, ठीक है। उसके बाद है चित्र आधारितम वर्णनम अथवा अनुच्छेद लिखनम, यानी कि आपको चित्र दे देंगे, उसके नीचे मंजूषा लिखी होगी और उस मंजूषा के शब्दों को इस्तेमाल करके आप वाक्य बनाएंगे, या फिर आपको कोई टॉपिक दे देंगे, जैसे कोई त्यौहार दे दिया या कोई ऐसा मिशन दे दिया जिसके ऊपर आपको 5 लाइनें खुद से लिखनी होंगी और वो 5 नंबर का आएगा। पत्र भी 5 नंबर का है और चित्र आधारित वर्णन या अनुच्छेद भी 5 नंबर का है। आगे 5 नंबर का आएगा आपके अनुवाद, ठीक है, ये सब आ रहा है। उसके बाद गै भाग है, गै भाग आपका 25 नंबर का रहने वाला है और इसमें आपके आएगी व्याकरण, ठीक है। व्याकरण के टॉपिक आप ध्यान से देख लीजिए क्या क्या आ रहे हैं आपके पेपर में। सबसे पहले संधि है, संधि में क्या क्या है, संधि में केवल आपके व्यंजन और विसर्ग संधि आ रही है, स्वर संधि नहीं आ रही है, ठीक है। और व्यंजन संधि में क्या पढ़ोगे, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण एक नियम ये, और प्रथम वर्ण का 5वां वर्ण एक नियम ये 2 नियम आपको पढ़ने हैं। उसके बाद विसर्ग संधि में आपको क्या पढ़ना है कि विसर्ग के स्थान पर उ, रे या विसर्ग का लोप, यानी कि विसर्ग खत्म ही हो जाता है, या विसर्ग के स्थान पर तीनों से किस प्रकार बनेंगे, ठीक है। संधि में ये प्रश्न आएंगे आपके, तो ये 4 नंबर का आएगा, ठीक है। अब समास में क्या क्या आ रहा है वो नोट कर लो। समास में आपके आएगा तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में आपको ये जो यहाँ पे दिए हैं उपसर्ग एक तरह से केवल इनको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद है द्वंद्व समास। ये 4 समास आपके पेपर में आएगा और इसमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका बनने वाला है प्रत्यय का। 7वां प्रश्न आपका बनेगा प्रत्यय का, वो भी 4 नंबर का होगा। सबसे पहले तद्धित प्रत्यय होगा। तद्धित प्रत्यय में कौन कौन से, मतु, पठक, त्व और तल। फिर स्त्री प्रत्यय में टाप और गीप। और ये पूरा सिलेबस के हिसाब से हम वीडियो बना देंगे कि पूरे समास एक ही वीडियो में, पूरी संधि एक ही वीडियो में, पूरे प्रत्यय एक ही वीडियो में, आपको अलग अलग से वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाच्य परिवर्तन आएगा आपके पेपर में। ये 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, वाच्य परिवर्तन, और वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार का आएगा, ठीक है। उसके बाद है समय, ठीक है, अंका नाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम, ठीक है। अंक लिखे होंगे और उनको आपको संस्कृत में समय बताना है, वो 4 नंबर का आएगा समय। उसके बाद अव्यय आएंगे और ये सारे अव्यय यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। इन्हीं अव्यय में से आपके पेपर में प्रश्न आएगा 3 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपके आएगा अशुद्धि संशोधन, ठीक है। अशुद्धि संशोधन यानी कि वचन, लिंग, पुरुष, लकार और विभक्ति गलत लिख देंगे, आपको उनको सही करके लिखना होगा, ये भी 3 नंबर का आएगा। उसके बाद आपका घ भाग है। घ भाग होगा आपका पठित अवबोधनम, यानी कि आपका जो लेसन है उनमें से पैराग्राफ आएगा। 30 नंबर का ये भाग आपका रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा गद्यांश, यानी कि ऐसा पैराग्राफ जो आपके लेसन है सिलेबस में उनमें से ही कोई पैराग्राफ उठा करके दे देंगे। और जैसे आपका पहला प्रश्न था सेम तरीके से यहाँ पे भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपको एक पद और पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और फिर भाषिक कार्य, इसमें शीर्षक नहीं पूछेंगे इस वाले प्रश्न में, ठीक है। और सेम वही रहेगा, कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष्य, पर्यायवाची और विलोम आपको इस प्रश्न में बताने होंगे और ये 5 नंबर का प्रश्न आएगा। उसके बाद आपका है पद्यांश, यानी कि कोई श्लोक आपको देंगे
और उस श्लोक का आपको प्रश्नों का उत्तर देना होगा सेम तरीके से जैसे आप पैराग्राफ का देते हो। ये भी 5 नंबर का होगा और ये भी आपके जो लेसन सिलेबस में होंगे उन्हीं लेसन में से उठा के दिया जाएगा, ठीक है। पद्यांशम सेम तरीके से श्लोक देंगे, आपको प्रश्नों का उत्तर देना है एक पद और पूर्ण वाक्य में, और भाषिक कार्य होगा सेम वही तरीका, कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष्य, पर्यायवाची और विलोम, इन प्रश्नों का आप उत्तर दोगे। उसके बाद आपका 14वां प्रश्न होगा, उसमें क्या होगा, ये भी 5 नंबर का होगा और ये होगा नाट्यांश, यानी कि जो लेसन आपके आ रहे हैं पेपर में उनमें से एक पार्ट 2 पार्ट ऐसे होते हैं जिनमें नाटक होता है, तो उस नाटक में से पैराग्राफ उठा के आपको देंगे और आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। सेम वही जो पहले प्रश्न का पैटर्न था, यहाँ पे भी वही पैटर्न है। एक पद और पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न आएंगे, भाषिक कार्य में कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष्य, पर्यायवाची और विलोम पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 15वां प्रश्न रहने वाला है किसका, प्रश्न निर्माण का। आपको पता ही है प्रश्न निर्माण आता है 4 नंबर का, ठीक है। उसके बाद अन्वय आएगा आपके पेपर में, या भावार्थ लिखो, या तो अन्वय करो या भावार्थ, दोनों में अथवा में एक करना है, और ये भी आपका 4 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद है आपका घटनाक्रमानुसारम कथा लेखनम, यानी कि जो आपके लेसन हैं, जो आपके सिलेबस में आपके बुक में से लेसन दिए गए हैं, उन लेसन में कोई कहानी होगी, उस कहानी को उल्टे सीधे क्रम में लिखा होगा, आप उसको सही क्रम में सेट करेंगे और प्रश्नों का उत्तर देंगे, ये आपके 4 नंबर का होगा। अगला प्रश्न है प्रसंगानुकूलम अर्थ चयनम। आप एक तरह से इसको शब्दार्थ की तरह समझ सकते हैं कि आपको शब्द का अर्थ बताना है, और ये 3 नंबर का आएगा, ठीक है, पर्यायवाची, इस तरह से। अब आप पाठ देख लीजिए, जो पाठ आपके पेपर में आने वाले हैं कि कौन कौन से पाठ आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। पहला पाठ है शुचि पर्यावरणम, दूसरा पाठ है बुद्धिर्बलवती सदा, तीसरा पाठ आपके सिलेबस में नहीं है, चौथा पाठ है शिशुलालनम, 5वां है जननी तुल्य वत्सला, 6ठा पाठ है सुभाषितानि, 7वां पाठ है सौहार्दम प्रकृति है शोभा, 8वां पाठ है विचित्र साक्षी, ठीक है, 9वां पाठ है सुक्तया है, और 12वां पाठ है आपका अन्योक्तया। 10वां और 11वां पाठ भी आपके सिलेबस में नहीं आ रहा, ठीक है, तीसरा नहीं आ रहा, 10वां और 11वां भी आपके सिलेबस में आपके पेपर में नहीं आएंगे, यानी कि 3 पार्ट आपको नहीं पढ़ने हैं। तो इस तरह से ये आज की वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।